तो आप सभी लोगों का स्वागत है बैटल विद द के एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 40 को, जो कि नॉवल बेस्ड है। तो सीन्स और स्टोरी आपस में भी मैच न करें, मगर जो ऑफिशियल वीडियो आएगा उसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, फर्स्ट विलर और बाकी विलरों ने सील फॉर्मेशन को तैयार कर लिया होता है, और जैसे ही वहाँ से जियान बाहर निकलने वाला होता है, फॉलन एंड पाइथन जियान को निकल लेता है, जिसकी वजह से जियान उसी सील के अंदर कैद हो जाता है और सभी एल्डरों को लगता है कि जियान अब नहीं रहा। और यहाँ पर फर्स्ट एल्डर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है उस सील को फॉर्म करने की वजह से। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर सभी इनर एकेडमी के स्टूडेंट को बोलते हैं कि आज अगर जियान नहीं होता तो आज के बाद इनर एकेडमी का नामो निशान नहीं मिलता, उसी की वजह से आज हम इतनी बड़ी मुसीबत से बच पाए। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर सभी स्टूडेंट और एल्डरों को बोलते हैं कि इस छोटे सितारे का सभी लोग हमेशा नाम याद रखेंगे, क्योंकि इसके जैसा न कोई था न कोई आगे रहेगा। ये इनर एकेडमी का सबसे होनहार स्टूडेंट था। जिसके बाद हम जियान को देखते हैं जो कि बेहोश हुआ होता है, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो अपने आप को देखता है कि उसके चारों तरफ लावा ही लावा। जिसके बाद जियान को याद आता है कि उसे तो फायर पाइथन ने निगल लिया था। तो मास्टर उससे बोलते हैं ठहर जा बेटे, थोड़ी सांस ले ले। जिसके बाद मास्टर जियान को बताते हैं कि वो 1 महीने से बेहोश था, और मास्टर उसकी 1 महीने से प्रोटेक्शन कर रहे हैं फॉलन एंड फ्लेम से, ताकि फॉलन एंड फ्लेम जियान की ग्रीन लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब न कर पाए। और अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से मास्टर जियान की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी वीक पड़ जाते हैं, और जियान को बोलते हैं कि वो अब डीप स्लीप में चले जाएंगे। इसके बाद जियान को ही अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी। तो इसके बाद जियान मास्टर से पूछता है मास्टर यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो मास्टर जियान को बोलते हैं कि उन्हें भी नहीं पता यहाँ से बाहर कैसे निकले। जिसके बाद जियान मास्टर को बोलता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने यूनर से प्रॉमिस किया है, साथ ही मास्टर से भी, कि वो उन्हें एक बॉडी रिफाइन करके देगा। और तभी जियान अपनी स्पेस रिंग से एक ग्रीन लोटस प्लेटफॉर्म को बाहर निकालता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। जिसके बाद मास्टर जियान को बोलते हैं कि अगर तुम और ज्यादा पेन को ना सह पाओ, ग्राउंड स्पिरिट पिल को खा लेना, जिसकी वजह से तुम्हारा पेन काफी कम हो जाएगा। बेसिकली ग्राउंड स्पिरिट पिल को मास्टर ने फॉलन एंड फ्लेम को रिफाइन करने के लिए बनाया था। जिसके बाद मास्टर भी डीप स्लीप में चले जाते हैं, और उसके बाद हमें इनर एकेडमी के एल्डरों को दिखाया जाता है, और उस फाइट को हुए आधा महीना बीत चुका होता है, और दोबारा से इनर एकेडमी में नए स्टूडेंट आ रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग को बूस्ट करने के लिए। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर दूसरे एल्डर से पूछते हैं क्या तुमने पूछताछ की वो लोग कौन थे जो उस अटैक में पार्टिसिपेट किए थे। जिसके बाद दूसरे एल्डर बोलते हैं कि हमने छानबीन कर ली है और जल्द ही हम उनकी बजाने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ जियान ने पैनगढ़ को ज्वाइन कर लिया होता है जियान के जाने के बाद। और वहीं हम दूसरी तरफ जियान को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, उसके कपड़े सारे जल चुके होते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो अपनी स्पेस रिंग से कुछ रिकवरी पिल्स निकालता है और उसे खा लेता है, जिसकी वजह से वो कुछ देर और सह पाता है उस हॉट पेन को। और काफी समय बीतने के बाद उसे लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी उन कपड़ों की तरह डस्ट में बदल जाएगा इस हॉट टेम्परेचर के अंदर। जिसके बाद उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, और तभी उसे कुछ महसूस होता है, और वो देखता है हेवन सोलिंग पाइथन को। तो उसे एक उम्मीद नजर आती है बचने की। जिसके बाद हेवन सोलिंग पाइथन फॉलन एंड फ्लेम के पास चला जाता है और अपनी पोनीटेल हिलाता है। 7 ब्राइट लाइट्स उसकी बॉडी से बाहर निकलती हैं, और वहां पर आ जाती है सबकी प्यारी क्वीन मेडुसा। जिसके बाद जियान अपनी ठरकी आंखों से देखने लगता है क्वीन मेडुसा को, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बाबू उसका काल आया है। जिसके बाद फॉलन एंड फ्लेम को भी कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। तो क्वीन मेडुसा उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती है। और जैसे ही क्वीन मेडुसा अपने चारों तरफ देखती है, मैग्मा से पूरा भरा होता है, और जब वो देखती है फॉलन एंड फ्लेम को जो बोलती है हेवनली फ्लेम, जिसके बाद क्वीन मेडुसा सीरियस हो जाती है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा जियान की तरफ देखती है तो जियान का इंजन स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा बोलती है जियान को तुम्हें तुम्हारी आंखें प्यारी नहीं है। जिसके बाद जियान क्वीन मेडुसा को सॉरी बोलता है, लेकिन क्वीन मेडुसा जियान को घूर घूर के देख रही होती है। और तभी क्वीन मेडुसा को याद आता है कि जियान के पास मास्टर की प्रोटेक्शन है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं करती है। जिसके बाद वो जियान से पूछती है कि तुम इस क्वीन को कहाँ पर लेके आ गए। जिसके बाद जियान बोलता है कि वो भी यहाँ पर नहीं आना चाहता था। और फिर जियान बोलता है क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें और इस फॉलन हार्ट से फाइट करें, लेकिन क्वीन मेडुसा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और फॉलन हार्ट फ्लेम की तरफ देखने लगती है। तभी फॉलन हार्ट फ्लेम क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा एक अटैक बना करके फॉलन हार्ट पाइथन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जब वो देखती है कि फॉलन हार्ट पाइथन का वो अटैक कुछ भी नहीं बिगड़ पाया, काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा दोबारा अटैक करने जाती है फॉलन हार्ट पाइथन के ऊपर। फॉलन हार्ट पाइथन काफी छोटा हो जाता है और हर तरफ फ्लेम ही फ्लेम फैल जाती है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा देखती है कि उसकी बॉडी से व्हाइट फॉग बाहर निकल रहा है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा एक स्ट्रेंज सील फॉर्म करती है और जियान को बोलती है कहाँ है तुम्हारे मास्टर, उन्हें बुलाओ, तुम्हारे मास्टर की स्ट्रेंथ से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद जियान क्वीन मेडुसा को बोलता है कि मास्टर डीप स्लीप में जा चुके हैं तो वो उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद क्वीन मेडुसा को काफी तेज गुस्सा जाता है और उसकी पूरी बॉडी से धावकी बाहर निकलने लगती है और वो फॉलन हार्ट फ्लेम के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी फॉलन हार्ट फ्लेम काफी छोटा हो जाता है, और जब जियान ये देखता है तो वो बोलता है कि पगली ने फाइनली फॉलन हार्ट फ्लेम को गुस्सा दिला दिया। और क्वीन मेडुसा ये सब देख ही रही होती है, और जैसे ही वो अटैक करने जाती है तभी उसके फेस से रेडनेस और उसकी पूरी बॉडी से व्हाइट फॉग बाहर निकलने लगता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा ये देखती है और बोलती है ये क्या चीज है, मेरे बॉडी के अंदर कैसे चली गई। और क्वीन मेडुसा की बॉडी से दिव्की बाहर निकलने लगती है। जिसके बाद जियान ये देखता है और वो समझ जाता है कि क्वीन मेडुसा के हार्ट के पास हार्ट फ्लेम चली गई है, जिसकी वजह से
उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है और तभी वो हार्ट्स फ्लेम हर तरफ फैल जाती है और जियान की हर एक बॉडी को कवर कर लेती है और जियान को भी काफी पेन हो रहा होता है और पेन ये इतना ज्यादा होता है कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही होती हैं। लेकिन जियान जैसे तैसे अपनी आंखों को खोलता है और वो क्यून मोडिसा की तरफ देखता है तो उसे दिखाया जाता है कि क्यून मोडिसा के सर के पास एक इल्यूजनरी ह्यूमन फिगर और एक स्नेक फिगर है जो कि हार्ट फ्लेम से जल रहे होते हैं। जिसके बाद जियान ये बोलता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम स्पिरिट को बर्न कर सकती हैं। जिसके बाद क्यून मोडिसा और जियान को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और ये पेन काफी देर तक चलता है। वहीं जियान को पेन काफी ज्यादा हो रहा होता है पिछली बार से और वहीं क्यून मोडिसा को ये पेन कुछ ही देर बाद कम हो जाता है और उसकी बॉडी और स्नेक स्पिरिट मर्ज होने लगती हैं। और वहीं जियान का पेन काफी ज्यादा और बढ़ जाता है हॉट टेम्परेचर की वजह से उसके कपड़े भी जल जाते हैं और उसकी स्किन पे क्रैक आने लगते हैं और उसकी बॉडी धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। तभी जियान की स्टोरेज रिंग क्रैक हो जाती है और उसमें से सारी मेडिसिन पिल्स और इंग्रेडिएंट्स बाहर निकल करके उस लिक्विड में मिक्स हो जाती हैं और वो लिक्विड अतरंगी कलरों से मिक्स हो जाता है। जिसके बाद वो लिक्विड जियान के हर एक बॉडी पार्ट्स में चला जाता है और उसके चोट को ठीक करने लगता है। और वहीं हार्ट फ्लेम जियान की बॉडी को बार बार डिस्ट्रॉय कर रही होती है लेकिन उस कलरफुल लिक्विड की वजह से जियान की बॉडी बार बार हील हो जा रही होती है। जिसके बाद जियान की बॉडी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो तब तक के लिए बाय।